चलिए, मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों को रात में एक वीडियो मिल गई थी, आज आपका पेपर है, तो आज के पेपर जिन बच्चों का हो उनको बेस्ट ऑफ लक। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हम इसको अपडेट कर दें, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक आज के पेपर के लिए जिन बच्चों का है। बाकी जिनको नहीं मिल पाएगा, शाम वाले शिफ्ट वाले इन कॉन्सेप्टों को देख लीजिएगा, ठीक है। 152 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को करना था, ठीक है। 151 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया था कल, ठीक है। तो अब यहाँ इनका ऐसा लेना है कि लसा आ जाए, ठीक है। ऐसा लेना है कि इनका लसा हो जाए, ठीक है। पहली बार कितने समय बाद हुआ, तीनों पैर प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे, तो इसका लसा आप देखिए 900 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। 1200 ये इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। 1500 इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा, तो कौन होगा, 1800 लसा ले लेंगे, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग जरा, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है चालों का गुणा बटा चालों का अंतर समय घंटे में। अगर लेट लेट रहेगा तो घटाएंगे, लेट और बिफोर होगा तो जोड़ेंगे, बिफोर बिफोर होगा तो घटेगा, सेम सेम घटता है। तो यहाँ क्या है, जल्दी दिया है और लेट दिया है। जल्दी और लेट, लेट बिफोर है यानी जुड़ेगा समय, तो चालों का गुणा कर लेंगे, तो 4 गुणे 5, इनके बीच में अंतर 1 का, गुणे ये आ जाएगा कितना, 10 और 15, 15 बटा 60 कर लेंगे घंटे में बदलने के लिए। ये बटा 4 होगा, 4 से 4 कट गया, यानी दूरी क्या किलोमीटर, 5 किलोमीटर। चले, कोशिश रहेगी जल्दी से खत्म कर ले, क्योंकि अभी हमारा क्लास भी है, तो डिले थोड़ा सर से बोले हैं कि लेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये है, एक व्यक्ति अपनी चाल का 3 और चाल, मतलब 4 से वो पहले चलता था, अब 3 से चल रहा है, ठीक है। तो स्पीड हो गया, तो टाइम क्या लगेगा, 3 और 4, तो कितनी देरी हो रही है, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20। तो कार्यालय पे समान समय से पहुंचता, तो 20 तिहाई 60 मिनट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने अपने क्लास में हमेशा बोला हुआ है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। चलिए, अगर है 54 किलोमीटर चल रही है तो 5/18 करना पड़ेगा। ट्रेन में हमेशा बोले हैं हम, ये करिएगा। और ये है 150 और बटा, यहाँ हो जाएगा टी, 18 से काट दिए 3, 5 तिहाई 15, तो टी बराबर क्या सेकंड आ जाएगा बाबू, 10 सेकंड। एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, 240 मीटर 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो दूरी हर केस में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी हर केस में जुड़ती है, तो 360 और ये 24 सेकंड है, तो 24 सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, यानी 18/5 से गुणा, तो हम काटेंगे, ये कट जाएगा 12 से 2 बार में, 12 से 30 बार में, 2 से काट लेंगे, 15 बार में, 5 से काट लेंगे 3 बार में, तो 18 तियां 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, हो सकता है हमारे सामने ना दिख रहा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला, 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 130 मीटर 100 मीटर समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाएं में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो जब भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाले दूरी हर केस में जुड़ती है, 120 वो जोड़ देंगे, 250 हो जाएगा, ठीक है। और ये विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो चाले धरती पे जुड़ती हैं, तो जुड़ेंगे, तो ये 40 40 80 10 90, 90 बटा यहाँ क्या हो जाएगा टी, यहाँ करना पड़ेगा 5/18, 18 से काट दिए, 5 बार में 5 बचे, 25 से कटेगा कै बार में, 10 बार में, तो टी बराबर 10 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब ये है, क्या है, एक नाव धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है और धारा के विपरीत समान दूरी 4 घंटे में। चलिए, ठीक है। तो देखिए, अगर धारा के अनुकूल जाएगी तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 घंटे में जा रही है 24 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और जब धारा के विपरीत जाएगी तो वही 24 किलोमीटर, समान दूरी 4 घंटे में, तो ये कितने की चाल से चलेगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने मैथमेटिक्स में आपको मर मर के बताया, जब भी कहीं 2 चीज जुड़े और घटे तो दोनों को 2 2 से काट दीजिएगा, 6 6 3 3, एक में जोड़ दीजिएगा और एक में घटा दीजिएगा, तो ये 9 और ये 3, तो 9 3 किसकी चाल पूछ रही है, नाव की, तो अधिक वाला नाव होता है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चले, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक नदी धारा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, नदी धारा की चाल 3 किलोमीटर, शांत जल में नाव 7 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, नाविक धारा इतने की चाल है। चलिए, एक्स की ध्यान से सुनिएगा, एक्स की चाल आपकी 7 है और वाई की चाल आपकी 3 है, ठीक है।
तो नाव को धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में, तो कोई दिक्कत नहीं। 20 किलोमीटर जाने और 20 किलोमीटर पुनः वापस, एक बार धारा के विपरीत जाएगा तो 4, एक बार धारा के साथ आएगा तो 10, तो काट देंगे तो यहाँ 5 घंटा और यहाँ काटेंगे तो 2 घंटा, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल क्या घंटा लगेंगे, 7 घंटे। देख लीजिएगा बाबू, ये धारा की चाल है तो ये जुड़ जाएगा, एक केस में जुड़ेगा और एक केस में घटेगा। जब धारा के अनुकूल रहेगा तब जुड़ेगा और प्रतिकूल रहेगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो ये पहले कह रहा है विपरीत जा रहा है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए, विश्राम को छोड़कर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित वो इतना है, तो वो प्रति घंटे कितना रुकती है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है बाबू 54 और 45 का आप लसा लेंगे। ठीक है, 9 से कटेगा 5 बार में, 5 बार में कट जाएगा, तो 5 बार में जब ये कटेगा तो आंसर आ जाएगा 5 बार में कटने पे, तो 5 ये लसा ले लेना है, 5 आएगा 25, 270। ठीक है, लसा आएगा 270, ये 5 बार में और ये 6 बार में। तो देखो चल तो इससे नहीं रही है, कै घंटा ज्यादा ली, एक किस पे ली, 6 पे, मिनट में चेंज करने के लिए 60 काट देंगे तो हर मिनट क्या मिनट रुकती है, 10 मिनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस को बोले हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण पर, ठीक है, चलो कोई नहीं, 161 नंबर, 40 क्वेश्चन और है। ठीक है, चले एक विकर्ण पर, ठीक है, विकर्ण पर चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो अगर वो 60 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा, 60 मिनट में कितना चल रहा है, 6000। ठीक है, तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना चलेगा, तो 5 मिनट में चली गई दूरी, 5 मिनट में चली गई दूरी कितना होता है, तो 12 से काट दिए, तो इसको भी 12 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 500। विकर्ण की लंबाई अगर मुझे 500 मिल गई तो सीधे एरिया का फॉर्मूला विकर्ण के सेंस में क्या हमने पढ़ाया है, सीधे पढ़ाया है विकर्ण का वर्ग बटा 2, तो विकर्ण का वर्ग करेंगे 5 का वर्ग, 500 का वर्ग बटा 2, तो ये आ जाएगा 25 ऐसे और बटे 2, तो ये आ जाएगा 125 लिख के कितना जीरो, 3 जीरो, तो ये आ जाएगा आंसर आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो बंदूकें चल रही हैं, तो 2 बंदूकें चल रही हैं, उसकी चाल हमको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, 13 मिनट में सुनाई देती है और इसको उसी स्थान पर, देखो 2 बंदूकें एक ही स्थान से 13 मिनट में के अंतराल पर चलाई जाती हैं, उसी स्थान की ओर जा रही हैं, तो वो एक दूसरे को देखो बराबर दूरी कवर करेगी, 12-30 सेकंड में इसको सुनाई देता है, तो व्यक्ति की चाल सुनाई देखिएगा ध्यान से, डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, स्पीड का और उसका डिस्टेंस सेम कवर करेगा, तो 330 दूरी 30 सेकंड में चल रही है, 30 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, 30 मीटर पर इस पे डिस्टेंस हो जाएगा और इनका आ जाएगा आपका कितना, स्पीड हमको नहीं मालूम है इनका, और ये ले रहे हैं 1230। 1230 को हम क्या लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, तो 1230 को अगर लिखेंगे तो 672 750 लिखना पड़ेगा, हो जाएगा। तो 30 से अगर हम इसको काट दें, ठीक है, 30 से काट दें, सेकंड है तो 30 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 25, एक आ जाएगा और ये आ जाएगा 25, तो स्पीड आ जाएगा आपका कितना, 330 बटा 25 आएगा। अब इसको मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए 18 बटा क्या करना पड़ेगा, 5, तो हम इसको पहले 5 से काट रहे हैं, 5 से इसको काट दे रहे हैं, 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा कितना आ जाएगा, 6 6 66 और 18, 4 का गुणा कर लिया जाएगा, 18 छक्के 108, 108 कैरी 10, 108 10 118 बटा कितना हो जाएगा 25, और गुड़े ऊपर नीचे 4 करके पॉइंट लगा दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा नीचे 100, देख लो ध्यान से, और 32 का 2 कैरी, 35 का 5 कैरी 3, 4 एकदम 4 3 7 और 4, यानी लगभग इतने में 47.52 इसका चाल आ जाएगा। ये बहुत जबरदस्त सवाल है, इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिएगा। गोली बाय द वे आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हवाई जहाज से 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 2500 हवाई जहाज से दूरी हो गई, इसको मैंने, और 1200 किलोमीटर 3 दूरियां, पहले फिर 1200 हमने दूरी कवर की, फिर हमने 500 दूरी कवर की। ठीक है, कितने कितने की चाल से, इसको 500 की चाल से किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 400 की चाल से और इसको 250 की चाल से, तो देखिए कुल दूरी निकाल लीजिए,
तो यहाँ 5 घंटा लग जाएगा, यहाँ 3 घंटा लग जाएगा और यहाँ 2 घंटा। तो कुल क्या घंटा लगा? 10 घंटा। और दूरी कितनी हो गई? 3 4 4200, 4200 हो जाएगी। देख लीजिए 3000, 4200, जीरो से जीरो कट गया, यानी 420 किलोमीटर प्रति घंटा आप चलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 164 नंबर। बिना किसी बाधा के एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रहा है, लेकिन बाधाओं के साथ हो तो प्रति घंटे कितना रुकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बोला है 42 और 28 लौसा ले लेंगे। तो लौसा लेंगे तो ये दोनों किस टेबल में मिल रहा है? 14, 14 के 2 बार में कटेगा यानी 84 हो जाएगा, यानी ये 2 बार में और ये 3 बार में। तो इससे तो चल नहीं रही है, 1/3 लगा। हर मिनट घंटे पूछ रहा है तो बट्टा क्या करना पड़ेगा? 60, यानी हर घंटे क्या मिनट रुक रही है? ये 20 मिनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा 165 नंबर। एक लड़का अपने घर से पार्क की ओर 3 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है। यदि उसके आने जाने में कुल इतने घंटे का समय लगा तो उसके घर से पार्क के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 गया और 2 आया, 3 और 2 आया। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड दिया है 3 और 2 का, तो डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड तो टाइम भी हमारा क्या लगेगा? 2 और 3, और उतना ही दे रखा है एक्चुअल में। एक्चुअल में कितना दे रखा है? उतना ही दे रखा है। 5 बराबर कितना दिया है? 5 घंटा, इसका 1 घंटा, यानी यहाँ 2 ही घंटा लगेगा हमको। 2 ही घंटा लगा, तो 3 के चाल से 2 घंटा, यानी उसके पार्क के घर से बीच की दूरी कितनी किलोमीटर की है? 6 किलोमीटर की। कुल दूरी पूछता तब 12 हो जाता। ठीक है, चले देखिए। 2 ट्रेनें ए और बी एक दूसरे को क्रमशः 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज गाड़ी धीमी गाड़ी से 120 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी रहती है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज गाड़ी धीमी गाड़ी से कितनी अधिक दूरी तय करती है? चलिए ठीक है, तो 1 घंटे में देखो ध्यान से, अगर ये 50 चल रही है और ये 60 चल रही है तो 1 घंटे में एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर अधिक चली। और वो कह रहा है कि 120 किलोमीटर चली है, यानी दोनों गाड़ियां कितना किलोमीटर चली हैं? 12 घंटे चली हैं, तभी तो 120 किलोमीटर अधिक चल गई है। अब 12 घंटे चली तो कुल दूरी पूछ रहा है, तो 12 घंटे चली और विपरीत दिशा में चल रही है, तो चाले जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगी तो 110, ये आ जाएगा 0 1 कम 2 12, ये कितना आ जाएगा? 13। तो 1332 किलोमीटर। बहुत जबरदस्त सवाल था। ठीक है, चले। एक नाव और धारा के विपरीत जाने और की तुलना में और आने में आधा समय लेती है। ठीक है, तो आधा समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। आधा समय लेती है, चलिए सीधे यहाँ क्या करेंगे? n+1 और यहाँ n-1। ठीक है, यहाँ नाव की चाल कर लेंगे और यहाँ धारा कर लेंगे। ठीक है, और ये दुगना समय ले रही है, इसका कहने का मतलब ये है सीधे सीधे, तो 2 1 3, और ये कितना हो जाएगा? एक सिंपल सा, तुमको कुछ इसमें ज्यादा जान नहीं लगाना है। ठीक है, 2 1 3 आ जाएगा। और ये क्योंकि दुगना कर लेंगे नाव के, अगर ये जाएगी अनुकूल तो दुगना समय लेगी, तो सीधे ये जैसे आधा ले रही है दुगना, बस सवाल को पलट दिया गया है, तो ये नाव हो जाएगी और ये धारा हो जाएगी। ठीक है, जैसे अनुकूल जाने में दुगना समय ली, अनुकूल जाने में 1 समय लेती है, और विपरीत जाने में दुगना समय लेती है। देखना, एक नाव धारा के विपरीत जाने में अनुकूल जाने के आधा समय लेती है। एक नाव धारा के विपरीत जाने की तुलना में धारा के अनुकूल जाने में आधा समय लेती है। समय लेती है तो आधा समय लेती है, उसका आधा समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल और उसकी चाल आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। नहीं ऐसे कर पाओगे, सपोज करो अगर नहीं कर पाते हो तो इस चीज को ऐसे भी कर लेना, ये भी कर सकते हो। समय लेती है, दूरी समान है, समय लेती है। देखना, समय दिया है, नाव धारा के विपरीत जाने की तुलना में अनुकूल जाने में आधा समय लेती है। बात वही है, घूम फिर के, दुगना कह लो आधा कह लो, बात वही होगी। चलिए, जैसा कि हमारा चल रहा था,
तो 167 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। 168 नंबर क्वेश्चन वहाँ हमको देखना है। तो देखिए, दो लोगों की चालों में 3 संबंधे 4 का अनुपात है स्पीड में। तो डिस्टेंस अगर समान दूरी चल रहा है, एक निश्चित दूरी चल रहा है, ठीक है, तो टाइम क्या लगेगा? 4 संबंधे 3, तो अधिक लेता है, ठीक है। 3 संबंधे 4 हो जा रहा है। मंजिल तक पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो 1 बराबर 30, एक पहुंचने में 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 घंटे। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक खंबे को और 20 सेकंड में 200 मीटर लंबे को, ठीक है, एक खंबे को 20 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म है जो 200 मीटर लंबा है, इसको 20 सेकंड में पार करती है और खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। तो मैं पूछ रहा हूँ ये 10 सेकंड क्यों ज़्यादा लगा? तो स्पीड इज इक्वल टू, क्योंकि वो 200 मीटर लंबा चला 10 सेकंड में, तो इसकी चाल हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, चाल हो गई। और जब ट्रेन खंबे को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई चलती है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, डिस्टेंस हमको चाहिए बट्टा 10 सेकंड, तो डी बराबर आ जाएगा 200 मीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये गेस है पेपर से पहले कि कैसा आपका क्वेश्चन आ रहा है, इसको देख लीजिएगा। एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करते हुए जो उससे 150 मीटर आगे है, देख लेना, 150 मीटर आगे है, ठीक है, 150 मीटर आगे है। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा? ठीक है, तो कितने समय में पकड़ लेगा, ध्यान से देखो। 60 मिनट में कितना ये कवर करेगा? 6 किलोमीटर, ठीक है। अब हमको कवर कितना करना है? 150 कवर करना है, तो हम किससे काट दें? 40 से दोनों तरफ काट देंगे तो 150 आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे तो ये 150 मीटर का गैप कवर हो जाएगा, और ये इसको काटेंगे तो 1.5 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो कै मिनट में ये कवर हो जाएगा? 1.5 मीटर। अगला क्या है? ABC एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 25,000, 30,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ, तो B का लाभांश बताइए, ठीक है। पूरे वर्ष का धंधा है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। देखिए, 20,000 लगाया इन्होंने, फिर इन्होंने 25,000 लगाया और इन्होंने 30,000 लगाया। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ये आएगा 4, ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 6, ठीक है। 4, 5, 6, यानी कुल कितना रुपया इन लोगों ने लगाया? 15,000 बराबर यहाँ 15,000 कर देंगे, काट लेंगे, इसका 1,000 गुना आया। तो किसका मान पूछ रहा है? बी का हिस्सा, तो बी कितना लगाएगा? 5,000। बहुत बेहतर है। चलिए अगला देखिए। ए 35,000 रुपये लगाकर शुरू करता है, 35,000 रुपये लगाया, 35,000 लगाकर व्यापार शुरू करता है, पूरे 12 महीने तक रहा। 5 महीने बाद, यानी ये 7 महीने तक पैसा लगेगा, 5 महीने बाद बोल रहा है। साझेदार बना, कितना पैसा लगाया नहीं मालूम है, लेकिन लाभ 2 संबंधे 3 के अनुपात में। तो 7 से काट देंगे कै बार में? 5,000, 2 से काट देंगे 6,000, तो ये कितना रुपया लगा देंगे लोग? सॉरी, 35,000 नहीं है, 3500 है, तो एक एक जीरो कम हो जाएगा, ठीक है। एक एक जीरो कम हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। 6 पचे 30, 3,000, तो x बराबर कितना रुपया लगा देंगे? 9,000 रुपया लग जाएगा। चले अब देखिए, x और y व्यवसाय में 4 संबंधी 5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 3 महीने बाद x अपनी पूंजी का 1/4 भाग और y अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, तो 10 माह के बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? चलिए ठीक है। x मान लीजिए 4 पूंजी लगाया, 3 महीने तक लगा रहा,
तो गुणे 3। उसके बाद इन्होंने 1/4 पूंजी वापस कर लिया, 1/4 निकाल लिया, 4 में से 1 तो धन बचेगा 3। धंधा 10 महीने बाद का है, तो 3 लग गया तो क्या महीना और लगेगा, 7 महीना। बहुत बेहतरीन सवाल है। प्लस वाई पूंजी का 5 लगाया, 3 महीने था, वाई ने भी 1/5 निकाल लिया, तो 5 में से 1 निकाल लेंगे तो बचेगा 4। कै महीने तक के लिए, 7 महीने तक के लिए। तो हम गुणा कर लेंगे 12 + 21, सॉरी 12 + 21, और यहाँ समानुपात रहेगा क्योंकि ये x है और ये y है, तो ये आ जाएगा मेरा 15 और +28, तो ये आ जाएगा मेरा 33। सही है, देख लीजिए। हाँ, और ये आ जाएगा मेरा 33। सही है ना। हाँ, 4 × 12, 7 × 21, और ये आ जाएगा 43। और वाई ने अपनी पूंजी का 1/5 धन वापस निकाल लिया। दोनों लोग निकाल लेते हैं 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो ये 33 आएगा और ये 41। 5 × 15 और ये 43 आएगा, सॉरी देख लीजिएगा। 43 आएगा। 7 चौके 28 और 15, ठीक है, 4 × 12 और 7 × 21, 33, तो यहाँ 43 होगा मेरे ख्याल से। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बी, ए और बी ने एक साथ उधार किया। एक कुल पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए निवेश करता है। बी कुल लाभ का 2/3 ले लेता है, तो बी की पूंजी कितने महीने तक रही। चलिए, 1/3 पूंजी लगाने का मतलब एक पूंजी 9 महीने तक लगाया, और उसने 2 पूंजी क्या महीने तक लगाया नहीं मालूम, लेकिन वाई बी को लाभ का कितना हिस्सा मिला, 2/3। तो 3 में से 2/3 में से 3 में से 2 हिस्सा बी को मिला, तो 1 हिस्सा इसको मिला। क्या महीने तक रहे यही हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे, तो वाई बराबर क्या माह आ जाएगा, 9 माह वो भी रहे इस धंधे में। मुझसे ही करना था। अगला क्या है, चलिए, 5,000 7,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदार व्यवसाय शुरू करता है और व्यापार के प्रबंधन में सक्रिय होने के लिए 12.5% का लाभ दिया जाता है। शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि कुल लाभ 9600 का है तो ए का हिस्सा, ठीक है। 9600 में से 12.5% पहले सक्रिय होने के लिए इनको पैसा ले लेना, तो 0 से 0 कट जाएगा, बटे उतरेगा 10, ये कट जाएगा 5 से 25 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से काट देंगे 48, 25 अट्ठे 200, 200 का कितना 0 कैरी 20, 25 के 100 2, 1200 रुपया इन्होंने ले लिया, 1200 ले लिया, तो बचा कितना मेरे पास 8400 रुपये। 1200 रुपये तो ये को मिल गया। अब एक का हिस्सा देख लिया जाए। अब ये कितना लेते हैं, 50,000 और लगाते हैं, और वो 70,000 लगाते हैं, ठीक। 0 से 0 कट गया, 5 7 12, 12 बराबर कितना, एक एक कै गुना 700 गुना, तो 5 का मान चाहिए, यानी 3500 रुपया वो और देते हैं, ठीक है। 700 कर देंगे इसका, तो 3500 ये, और 1200 रुपया सक्रिय का, तो कै रुपया पा जाएंगे वो 4700। चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए बी सी चारगाहा लेते हैं। ए 4 महीने तक 10 बैच चलाता है। बी, चलिए बहुत अच्छा है, चारगाहा ये एसएससी में पूछा गया था बहुत ज्यादा। तो 7 लेते हैं, 10 महीने बैच चलाते हैं बैल। बी 5 लेते हैं, 12 महीने तक बैच चलाते हैं, और ये 3 लेते हैं, 15 महीने बैच चलाते हैं, ठीक है। नॉर्मल 0 से जो कटेगा काट लेना, 5 दूना 5 एकम 5 तियां, ठीक है। अब कुछ कट नहीं रहा है, तो 14 12 26 और 9 35, तो 35 रुपया लिए बराबर 17,500 रुपये का चरगाहा था। इसका क्या गुना, 50 गुना, 50 गुना हो गया, तो सी का हिस्सा कितना आएगा, इसका 50 गुना कर देंगे तो 450 रुपया उनके चरगाहा का किराया आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है ए एक व्यवसाय में 1/6 लगाया,
यानी 6 में से एक हिस्सा लगाया, 1/6, तो 6 में से एक हिस्सा लगाया। बी 1/3, 1/3 को नीचे वाला बराबर करके गुणा करना, यानी 6 में से 2 हिस्सा इन्होंने लगाया तो 3 हिस्सा वो लगाएगा सी समान समय के लिए। तो कुल लाभ 6 बराबर मेरे भाई कितना, 24,000 ले लोगे। बोलो इसका क्या गुना, 4,000 गुना हुआ। तो किसका पूछ रहा है, सी का लाभ, तो ये कितना हो जाएगा, 12,000। चले, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए और बी एक संयुक्त व्यवसाय में है। ए अपने निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, 3 गुना निवेश करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, ठीक है। अवधि उनके उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगुनी है। तो ये 1 समय के लिए करेंगे तो ये 2 समय के लिए, तो 6 संबंध 1 आ जाएगा। और 1 बराबर, इनका बराबर है, 1 बराबर कितना, 4,000 के। तो कुल लाभ पूछ रहा है, तो 7 हुआ, 7 का क्या गुना कर देंगे, 4,000 गुना करेंगे तो 7 चौके 28,000 हो जाएगा, ठीक। चलिए, ए बी 3 संबंधी 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। कुल लाभ का 5% ट्रस्ट में दे देते हैं, हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है तो ए का, तो ठीक है। चलिए, माना कुल 100% का लाभ है, 5% ट्रस्ट में दे दिए तो बचा 95, 95 उनके अनुपात में बच गया, 3 2 5 बराबर, तो इसका कितना गुना, 19 गुना। तो पूछ रहा है ए का हिस्सा, अगर ए 3 पाता है, 3 का 19, 19 तिया 57% बराबर, अगर 855 है तो कह रहा है 100% बराबर कितना होगा। तो 100% बराबर करना पड़ेगा हमको, तो ये आ जाएगा 855 इंटू 100/57, ठीक है। 3 से काट ले रहे हैं, 3 से काटेंगे, 19 तिया 57, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 8 24, 5, 19 से काट ले रहे हैं, 1, 19 से कम 19, 19 पचे 95, यानी कुल लाभ मेरा कितने का आएगा, 1500। बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक्स वाई 3 बंटवारा करते हैं, एक्स अपने एक्स के हिस्से का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स के हिस्से का 4 गुना, वाई के हिस्से के 6 गुना और जेड के हिस्से के 11 गुना के बराबर, सब समान है, तो उनका लाभ किस अनुपात में। तो यहाँ ढक लेंगे तो ये आएगा 66, यहाँ ढक लेंगे 44, यहाँ ढकेंगे 24, ठीक है। सब 2 से काट लेंगे तो ये आएगा 33, 2 से काटेंगे 22, 2 से काटेंगे 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर और इसके चारों ओर बाहर की तरफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा। अगर ये 60 है और ये 40 है, बाहर 5-5 मीटर की लंबी वो है, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, ठीक है। तो ये बढ़ के हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा बढ़ के 50। तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा 70 गुणे 50 कर लेंगे, कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए हैं, 60 गुणे 40 घटा देंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2400 और ये आ जाएगा 3500। तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, 100, 1100, तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, 1100 वर्ग मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है और 440 मीटर की दूरी चलने में इस पहिया का कुल कितना चक्कर लगाएगा। तो देखो ये चक्रीय का है, ये हम हमेशा बताते हैं n इंटू 2πr लगता है यहाँ पे। n कितना है, चक्कर हमको निकालना है, दूरी कितनी कवर करती है, 440 मीटर, ठीक है। पहिए का व्यास ये मीटर में है, वो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ गुणे 100 कर लें, कोई दिक्कत तो है नहीं। बोलो गुणे क्या कर लेंगे, 100, और यहाँ कितना चक्कर लगाता है वो चाहिए, और यहाँ व्यास दिया है, व्यास दिया है, तो हम क्या कर लेंगे, 2 गुणे 22/7 कर लेंगे,
और आर की जगह पे वो व्यास दिया है तो 35 रखना पड़ेगा। चले काट दें, 7 से काट देंगे 5 बार में, 22 से काट देंगे इसको कै बार में, 20 बार में, 5 से काट देंगे 4 बार में, और ये इसको काट देंगे 2 बार में। तो कितना चक्कर लगाएगा? 200 चक्कर, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत। एक समबाहु त्रिभुज का विकर्ण दिया, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a² इज इक्वल टू दिया है 16√3। तो √3 से √3 कट गया तो a² बराबर 64 आ जाएगा। तो a बराबर 4 आ जाएगा। a बराबर 4 आ गया तो हमको किसकी मान चाहिए? a बराबर अगर 4 मिल गया तो हमको परिमाप चाहिए समबाहु त्रिभुज का। तो सभी 4 4 4 हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा आंसर डन, डी ऑप्शन। चले लिखिए, यदि किसी त्रिभुज की त्रिज्या में कितने % की वृद्धि कर दी जाए? 50%। त्रिज्या जब भी 50% बढ़ेगी तो कोई भी चीज अगर क्षेत्रफल पूछा तो 2 बार बढ़ाएंगे, ये मैंने बता रखा है। ठीक है, 0 0 0 कट गया, 15 15 जा 200, 25 100 तो था, बढ़ा कितना %? 125% की वृद्धि बोला है तो वृद्धि आएगी 125%। चले एक समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज का बहुत जबरदस्त सवाल है, ये याद रखिएगा। समचतुर्भुज आपके पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिएगा, ये एकदम कंफर्म आएगा। ठीक, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये है। अब क्या कहा है? विकर्ण, और ये होता है विकर्ण। ठीक है, ये वाली लंबाई, ये अगर 12 दी हुई है और ये 16 दी हुई है, मैंने पढ़ाया है समचतुर्भुज में कि ये इसको समद्विभाजित समकोण पर करती है। समकोण पर काटेगी तो समद्विभाजित होगी, तो ये 8 हो जाएगा, ये 6, 8 6 होगा तो 10। तो अब जिसकी लंबाई पूछा है, भुजा की लंबाई 10 होगा, वही आंसर हो जाएगा। एक इसमें है 10 और एक इसमें है 10, इन दोनों में तो 5 5 है, तो ये तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, होगा इन्हीं दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो ये। अब निकालेंगे कैसे? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज के? हाफ d1 इंटू d2। उठाइएगा नोट्स, देखिएगा, क्लास में भी पढ़ाए हैं। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 12 18 16, और ये आ जाएगा 12। ये काट लेंगे, 6 से 16 छक्के 96, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। चले ये वाला काट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक तार का वर्गाकार रूप में मोड़ा जाता है तो वो इतना कवर करता है, यदि इस तार को एक वृत्ताकार में मोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? चलिए, जब भी तार मोड़ने की बात करेगा तो परिमाप बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? परिमाप। तो ये इसका एरिया 484 है, 484, मतलब a² बराबर, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 22। तो ये तार जब आएगा 22 22 22 22 22 22, यानी ये 88 आ जाएगा। इसी से ये बनाया जाएगा, तो उसका हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो r मिल जाए तो हमारा निकल जाए। तो 22 22 22 यानी 88 हो जाएगा परिमाप, और 2 पाई r बराबर, तो पाई 2 गुणे 22/7, r बराबर 88, तो 44 से 2 बार में, तो r बराबर 14 मिल जाएगा। r बराबर 14 मिल गया। तो ऐसी स्थिति में एरिया क्या हो जाएगा? पाई r²। तो ये आ जाएगा 22/7, r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 गुणे 14। 7 से काट देंगे कै बार में? 2 बार में। अब इसका गुणा कर लेना है, तो 44 आ जाएगा, 44 गुणे 14, 14 चौके 56, 616 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चले बहुत बेहतरीन। अगला, एक कमरे के फर्श पर टाइम्स है, इतना है, देखो टाइम्स है, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो ये आ जाएगा 500 गुणे 400 मीटर बटा, नीचे आ जाएगा 20 गुणे 20 सेंटीमीटर का, वो मीटर में था, हम इससे काट देंगे, यानी कितना टाइल्स लगेगा? 500 मीटर के 500 टाइल्स से लग जाएंगे। ठीक है, जब बड़े से छोटे को कन्वर्ट। एक लंबवृत्तीय वेलन का ये दिया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? लंबवृत्तीय वेलन है और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ 2 पाई RH हो जाता है, उस पर रख देंगे 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या 7 दी हुई है और ऊंचाई 10, तो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना? 410। बहुत जबरदस्त।
चले, एक शंकु दिया गया है, एक शंकु का 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक लंबवृत्तीय बेलन है, इस तरीके से उसकी त्रिज्या 6 है और ये 8 है, तो ये 10 होगी। तो हम यहाँ रखेंगे, पाई की वैल्यू रखनी है, पाई रख लेंगे, आर की वैल्यू 6 रख लेंगे ब्रैकेट में, एल है ये, एल कितना आ गया मेरा, तिरछी ऊंचाई 10 हो गई, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6। तो 16 छक्के 96, तो आ जाएगा 96 पाई, फर्स्ट ऑप्शन। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से। 190 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लोहे गोले को पिघलाकर, तो जब बड़े से छोटे को पिघलाएंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब बाई 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कट जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा, अब ऊपर वाले को 12 गुणे 12 गुणे 12 और नीचे 3 गुणे 3 गुणे 3, काट लेंगे 4, काट लेंगे 4, काट लेंगे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये याद रखिएगा। चले, एक घनाभ है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1298 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी छड़ का फॉर्मूला डायरेक्ट हमने आपके लिखवाया है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 12 का वर्ग 144 और 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64। तो अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9, 9 हो गया, कुछ कैरी मिला नहीं, 8 से 14, 14 4 18, 18 का 8 कैरी 1, 289, 289 किसका होता है मेरे भाई, 17 का। ठीक है, चलिए 191 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 92 नंबर, यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 6a स्क्वायर बराबर 150 है, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25, तो a बराबर 5। तो कह रहा है उसका आयतन क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला a क्यूब हो जाता है, तो ये आ जाएगा 125, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, दो शंकु हैं, दो शंकु का आधार शंकु है, तो शंकु का फॉर्मूला क्या हो जाता है, उनके आयतनों का दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1 ले लो, इसको ले लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 2 ले लो, और ये अनुपात दिया है 4 और ये 5, 4 और 5 दिया है, तो 2 का वर्ग 4 कर देंगे, 3 का वर्ग 9 कर देंगे। ठीक, पाई ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये इसकी जगह पे, इसकी जगह पे रखे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, H1/H2 का मान आ जाएगा, ये 9 वहाँ चला जाएगा, तो 9/5। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से निकल रहे हैं। एक कुआं, ठीक है, एक कुआं खोदा जा रहा है, देखिए जितना निकलेगा वो आयतन, कुआं में से मिट्टी निकल के एक क्या बनाएगा, चबूतरा। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई चाहिए, तो देखो कौन कुआं निकलेगा तो चबूतरा बनाएगा, और चबूतरा वो बन रहा है घनाभ का, तो किसी के कुआं सिलेंडर रहता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। असल बात सुबह 2 बजे का वीडियो है ये, तो थोड़ा सा हम थक गए हैं, तो परेशान मत होइएगा। एल इंटू बी इंटू, अब गिन के बच कुछ सवाल है, तो अब पाई आएगा, पाई का वैल्यू छोड़ देंगे, आर हमको चाहिए, आर कितना है, आर देख लो, तो पाई रखना पड़ेगा ना, पाई रखेंगे 22/7, आर कितना दिया है, व्यास 7 है, तो 7/2, और गहराई 20 है, और ये लंबाई दिया है 20 गुणे 22, हमको ये चाहिए, तो 20/22 तो ऐसे कट गया, 20/22 7 से, 7 कट जाएगा, 7/2 होना चाहिए। ठीक है, यानी 7 बट्टा मेरा आ जाएगा कितना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 20 गुणे 22 मीटर गुणे 14 मीटर दिया, सॉरी गलत रख रहे हैं, ये थक गए हैं सॉल्व करते करते।
वैल्यू रखने में गड़बड़ी कर रहा है। देखिए तो ये आ जाएगा 22/7 गुणे आर की वैल्यू 7/2 गुणे 7/2, ऊंचाई 20 मीटर गहराई है इसका, और ये है कितना 20 गुणे 22 गुणे 14 गुणे एच चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक, 22 से 22, 7 से 60, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो 10 बटा कितना आ जाएगा 4, 10/4 यानी 2.5 मीटर। चले अगला देखिएगा 195 नंबर क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या आर हो जाए तो कितना गुना आयतन बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखो ये होता 4/3 पाई आर क्यूब, ये रहता। अब क्या हो जाएगा, अब R2R हो जाए, त्रिज्या दुगनी हो जाए, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 2R का होल क्यूब, यानी ये आ जाएगा 8 4/3 पाई R क्यूब। यानी इससे ये कितना गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया। ठीक है, 8 गुना हो जाएगा। एक अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है, तो कुल पृष्ठीय अर्धगोले का क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं इसको, 3 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो 3 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या 21 गुणे 21 करना पड़ेगा। हम इसको काट देंगे 3 बार में, तो 3 त्रिक के 9, 21 दूना 42, 4 42 4 46, 9 दूना 8, एक ऑप्शन में है 8 लास्ट में। देखिए 6 है, 8 है, 2 है, तो हम 8 के साथ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10 गुणे 8 गुणे 6 सेंटीमीटर वाले आयताकार कार्टून में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन डालने हैं। ठीक है, तो 10 गुणे 8 गुणे 6 के घन में तुमको 2 सेंटीमीटर घन वाले कितने, 2 गुणे 2 वाले कितने पड़ेंगे। तो 2 का सीधे काट दो, 8, तो कितना पड़ेगा 60, 97। अगला, एक बेलन और एक शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। ठीक है, तो सब कुछ समान है, तो πr² h 1/3 πr² h, सब कुछ समान है, तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1/3, तो 3 समान है 1। अगला देखिए 99 नंबर। यदि किसी वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई R बराबर है किसके, उसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान πr² के। ठीक है, तो R से एक R कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर 2 ही मिलेगा। ठीक है, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, तो व्यास बराबर 4 हो जाएगा। 2 पहले ऑप्शन दिया गलत हो जाएगा, ये सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक हॉल की लंबाई 15 गुणे 12 मीटर की है और इसके फर्श और छत की लंबाई का योगफल, तो फर्श और छत मिला देंगे लंबाई चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 12 बराबर 2, ये हो गया पूरा फर्श और छत की। उसके योग उसकी 4 दीवारी के क्षेत्रफल के बराबर है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल फॉर्मूला हो जाता है 2 ब्रैकेट में L+B, 2 4 दीवारी का L+B इंटू H, 4 दीवारी का, तो यहाँ L भी रख के H निकाल लेंगे। 15 12 27 कर देंगे, 15 12 27, और H हमको चाहिए यहाँ से, तो 2 से 2 मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में काट लेंगे 9 आ जाएगा, 4 बार में काट लेंगे 3 आ जाएगा, यानी H का मान आएगा 20/3। हमको तो चाहिए नहीं, हमको आयतन निकालना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, परेशान मत होना इसको काटने के लिए। तो ये दे दिया है तुम्हारा कितना 15, और ये दे दिया है 12, और ये निकाले हो 20/3, 3 से काट देना 5 बार में, 20 25 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि इसको जितना हो सके शेयर करिएगा। आप लोगों को यूपी पुलिस एग्जाम से पहले ये जो वीडियो मिल रही है बहुत ज़बरदस्त, और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पे जो मैंने क्लास नोट्स दिया है, इसमें तो मैंने प्रोबेबिलिटी डाला नहीं क्योंकि एसआई में दिए नहीं, तो शायद हमको उम्मीद है कि ये शायद जाएंगे प्रोबेबिलिटी की तरफ, तो थोड़ा सा आप लोग प्रोबेबिलिटी अपनी तरफ से
ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल पेपर के बाद, क्योंकि हम पेपर के दौरान कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, मजबूर हैं, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर बाद आपसे हम डिस्कशन में मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ, जो बेहतरीन लगेंगे उसके साथ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल, थैंक यू।